हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 20 सितंबर 2023 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। इसके लिए हमने दैनिक जागरण का देहरादून एडिशन फॉलो किया है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है, गढ़वाल भ्रात मंडल को मिलेगा नया भवन। हमारे लिए ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पर हमारे लिए गढ़वाल भ्रात मंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें पहले से इस गढ़वाल भ्रात मंडल या फिर ऐसे जो ब्रिटिश काल में संस्थाएं बनी थी उनसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। और गढ़वाल भ्रात मंडल जो है, इससे भी पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी, या इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। चलो हम देख लेते हैं गढ़वाल भ्रात मंडल क्या है। 1907 में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। इसका प्रथम अधिवेशन कोटद्वार में 1908 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बर्थवाल जी ने की थी। इसका द्वितीय अधिवेशन टिहरी में 1909 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी जी ने की थी। और इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1910 में श्रीनगर में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता चक्रधर जुयाल जी ने की थी। और यही वो चक्रधर जुयाल 1930 के तिलाड़ी कांड वाले ही हैं। तो इस एग्ज़ाम के इस हिसाब से तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलो हम देखते हैं अगला न्यूज़ आर्टिकल कौन सा है हमारा। अगला न्यूज़ आर्टिकल है ऑपरेशन इस्माइल के बारे में। हमारे लिए ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऑपरेशन इस्माइल है क्या। ऑपरेशन इस्माइल जो है, गुमशुदा लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऑपरेशन इस्माइल क्या है, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इससे पूर्व में भी इस प्रकार के ऑपरेशन से क्वेश्चन बने हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भी पेपरों में या एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बने। इस आर्टिकल में इतना ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल है, मिलम गांव स्थित इनर लाइन तक बिना अनुमति के जा सकेंगे। बेसिकली हमारे लिए ये तो न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मिलम क्षेत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर जो है वो पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में है, और यहाँ पे ग्लेशियर तक पहुँचने के लिए सरकार की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो न्यूज़ आर्टिकल में कहा गया है कि न्यूज़ आर्टिकल में कहा गया है कि इनर लाइन तक बिना अनुमति के जा सकते हैं। इनर लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से फिर परमिशन लेनी होती है सरकार से कि हमें इससे आगे ट्रैक करना है। चलो देख लेते हैं मिलम ग्लेशियर के बारे में, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ से दो नदियों का उद्भव होता है, और ये क्वेश्चन इससे पहले पूछे जा गए हैं, भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी नदियों का उद्गम मिलम ग्लेशियर से हुआ है या होता है। और इससे इससे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मिलम से निकलने वाली नदी मिलम किस नदी की सहायक नदी है। तो ये पिंडर की सहायक नदी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो मिलम है वो कुमाऊं में है, और पिंडर नदी जो बहती है वो चमोली और गढ़वाल रीजन में बहती है। तो इसलिए ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन था, इसलिए कि लोग ये सोचेंगे, बच्चे ये सोचेंगे करके कि कुमाऊं से निकलने वाली नदी गढ़वाल में मिलने की संभावना कम है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे पहले क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तो इन फ्यूचर भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, या इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है, जो काली की सहायक नदी है, और काली उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी नदी का उद्गम होता है, जिसे मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली मिलम ही उसका नाम है, और जो पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर आगे चल के अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो मिलम ग्लेशियर है वो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वैसे तो अगर देखा जाए, गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और उसके बाद है पिंडारी ग्लेशियर। जो पिंडारी ग्लेशियर है वो उत्तराखंड का ऐसा ग्लेशियर है जो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में फैला हुआ है। ये बेसिकली तीन जिलों में फैला हुआ है, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। इसलिए कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम आता है, ना कि पिंडारी, क्योंकि पिंडारी दोनों ही रीजन्स में फैला हुआ है। और गंगोत्री जो है वो कुमाऊं, गढ़वाल, पूरे उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर बनाया जा सकता है, जैसा नया पैटर्न इवॉल्व हो रहा है उसमें ये बनाया जा सकता है कि बड़े से छोटे को अरेंज कीजिए, छोटे से बड़े को अरेंज कीजिए। तो इस हिसाब से बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि गंगोत्री, पिंडारी और
उसके बाद मिलम, क्रम से घटता हुआ क्रम है ये इन ग्लेशियर्स का। इसके बाद हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल, इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र में कस्तूरी मृग और 3 शावकों की मौत। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे मेहरुड़ी अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट हो जाता है और कस्तूरी मृग इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। जबकि अमर उजाला के किसी पुराने एडिशन के पेपर को जब मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में, तो उसमें 1974 दिखाया था, पर परीक्षावाणी जैसी बेसिक किताबों में 1977 में इसकी स्थापना हुई है। तो आप माना गया है, तो आप 1977 की तरफ जा सकते हैं। और इसकी स्थापना बागेश्वर में हुई हुई थी, क्योंकि ये कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, उसके ताकि उस कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए अनुसंधान किया जा सके और ताकि उनकी संख्या को राज्य में और पूरे देश में बढ़ाया जा सके। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ये हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। और ये जो है केंद्रीय आयुर्वेदिक एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, इसको मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, तो आप लिख लेना, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय जो रानीखेत में है, उसके अंतर्गत आता है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इन फ्यूचर जैसा पैटर्न नया इवॉल्व हो रहा है, तो चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं कि किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमें परीक्षा में हर प्रकार के क्वेश्चन को लेकर तैयार रहना है। तो परीक्षा की कदम से हमें एक कदम आगे रहना है, तभी एग्ज़ाम को हम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कस्तूरी मृग इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कस्तूरी मृग हमारा जो राज्य पशु है, और ये मिलता है 3600 से 4400 मीटर की रेंज में, ऊपर नीचे हो सकता है, पर बेसिकली हमें ये देखना है कि ये मध्य हिमालय से उच्च हिमालय की तरफ मिलता है, जहाँ तक जीवन संभव हो उस पूरे रीजन में मिलता है कस्तूरी मृग। और बेसिकली केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इससे पहले पूछा गया है कहाँ कस्तूरी मृग निम्नलिखित में से कौन से स्थान पे पाया जाता है, तो एक बार अस्कोट उसका आंसर था, और एक बार केदारनाथ, और एक बार फूलों की घाटी। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसमें स्टेटमेंट्स में ये पूछा जा सकता है। और हम देखते हैं कि कस्तूरी मृग की विशेषताएं क्या हैं। जो कस्तूरी मृग है, उसका रंग भूरा है और काले पीले धब्बे उसके पूरे शरीर पर होते हैं। ये विशेषताएं मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर जैसा अभी यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न था, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और राज्य पशु ही क्या, राज्य के जो बाकी चीज़ें हैं, चिन्ह हैं, वृक्ष है, ये चीज़ें और उनकी विशेषताएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन फ्यूचर आप एग्जाम के लिए तैयार रहिए और इन विशेषताओं को ढंग से करके जाइए, क्योंकि जैसा नया पैटर्न है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और इससे पहले यूकेपीएससी के एग्जाम में कस्तूरी मृग से रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट थे जो आए हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप उनके लिए तैयार रहिए, उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमको भी नए तरीके से सोचना होगा। पुराने तरीके से आंसर को पढ़ना और करना वो बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। अब हमें नई चीज़ें देखनी होंगी। तो हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं कस्तूरी मृग की। कस्तूरी मृग जो है, इसका रंग जो होता है भूरा होता है, और काले और पीले धब्बे इसकी पूरे शरीर पर होते हैं। एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी ऊंचाई जो है वो 20 इंच है, और वजन जो है 10 से 20 केजी के बीच में हो सकता है। औसत आयु इसकी 20 वर्ष होती है, और गर्भावस्था की अवधि जो है वो 6 माह होती है। कस्तूरी केवल नर मृग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, केवल नर मृग में पाई जाती है, और 1 वर्ष से अधिक आयु के नर मृग के जननांग के समीप ये कस्तूरी पाई जाती है। और एक बार में 30 से 40 ग्राम कस्तूरी का वहाँ से लिया जा सकता है। इस कस्तूरी में अद्वितीय सुगंध होती है, और जिसके बहुत सारी बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, हृदय रोग हो गया आदि के लिए जिससे दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। फिलहाल के इस डिस्कशन में हम उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कस्तूरी मृग का ये जो है वो लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है, जो वहाँ पे मेहरुड़ी में लगा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर में स्थित है। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।